हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मित्रा कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रमाप लागत विधि, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पिछले एग्जाम्स में मतलब पिछले 5 साल के एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और उनका आंसर क्या होना चाहिए, वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए चले जानते हैं। इस यूनिट में 2 चैप्टर हैं, एक तो चैप्टर 8 और चैप्टर 9। चैप्टर 8 का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मतलब जो यूनिट का नाम है वही, और चैप्टर 9 का नाम है वेरिएंस एनालिसिस, जिसको हम लोग की इंग्लिश में कहते हैं विचरण विश्लेषण। इस दोनों चैप्टरों को मिलाकर पिछले 5 साल में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो ये आपके सामने हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जैसे कि शॉर्ट नोट्स आया था कि वेरिएंस एनालिसिस से आप क्या समझते हैं, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना था, जो 2017 और 2021 में आया था 10 मार्क्स का। इसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है और इसके उद्देश्य क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ 2018 और 2020 में 20 मार्क्स का। और उसके बाद फिर एक शॉर्ट नोट्स आया था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस का 2019 में। तो पिछले 5 सालों में मतलब 2017 से लेकर 2021 में कुल इस पे 3 थ्योरी क्वेश्चन ही आए हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करें तो एक ही क्वेश्चन है जो पिछले 3 बार से आ रहा है। इसमें एक तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया रहता है, स्टैंडर्ड प्राइस दिया रहता है, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस दिया रहता है, और आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस इसमें निकालना होता है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस के ऊपर पिछले 3 सालों में क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब 2018, 19, 20 में, मतलब 2017 से लेकर अगर 2021 की बात करें तो कुल इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो यही हैं कि आपको वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है, उसके बाद मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आया हुआ है, थ्योरी क्वेश्चन भी आया हुआ है, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है और उसके उद्देश्य क्या है। तो आई होप ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया। इस बार के एग्जाम में भी 99% चांस है कि इन्हीं 5 में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। आइए अब समझते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता क्या है। अगर हमें एक चेयर बनाना हो और ये लकड़ी का चेयर है, तो इसमें जो हमें मटेरियल लगेगा वो लगेगा वुड, मतलब लकड़ी लगेगा। तो उसका एक कॉस्ट हम लोग तय करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने ये सोचा कि इसमें जो लकड़ी लगेगी वो 1000 रुपये का लगेगा, तो इसी को हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड। एक अनुमानित जो हमने दाम लगाया उसका लगाया 1000 रुपया, लेकिन एक्चुअल में इस चेयर को बनाने में हमें 1200 रुपया लग गया, मतलब केवल लकड़ी पे जो खर्च था वो 1200 रुपया लग गया। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस आए हैं, जैसे 200 रुपया जो डिफरेंस है उसी को हम लोग बोलेंगे वेरिएंसेस। हालांकि हमने सोचा था 1000 रुपया लगेगा, लेकिन यहाँ पे 1200 रुपया लग गया, तो इसका ये मतलब है कि हमारा अनुमान विपरीत चला गया, जिसको हम लोग कहेंगे एडवर्स सिचुएशन। लेकिन मान लीजिए अगर 1000 की जगह अगर 900 लगता तो यहाँ पर फेवरेबल होता, तो यहाँ पर 100 रुपया जो है वो फेवरेबल कहलाता। तो इस चैप्टर में आपको एडवर्स और वेरिएबल आएगा। फिर से मैं बता दूं, जैसे 1000 की जगह अगर 1200 लगा तो वो एडवर्स, नहीं तो फिर फेवरेबल। अगर यही चीज़ को हमें थ्योरेटिकली लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रमाप लागत विधि एक प्रकार की ऐसी लेखांकन है या ऐसा टेक्निक है जिसमें हम पहले से कुछ मूल्य तय करके रखते हैं कि अगर हमें ये सामान बनाना है तो इसका इतना मूल्य लगेगा, और फिर जब वास्तविक में जो मूल्य हमें लगता है तो उसे हम अनुमानित मूल्य के साथ तुलना करते हैं, और तुलना करने के बाद जो भी अंतर आते हैं वो अंतर किस प्रकार आए, क्यों आए, इन सब की हम व्याख्या करते हैं, खोज करते हैं या आपस में इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो वो सारी चीज़ ही एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहलाती है अगर सामान्य भाषा में देखा जाए। तो आप अगर क्वेश्चन आता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है या प्रमाप लागत विधि क्या है, इसके क्या क्या विशेषताएं हैं या क्या क्या इसके आवश्यक गुण हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं। और नीचे जो लिखा हुआ है ये 6 पॉइंट, इसको आप ज़रूर याद कीजिएगा कि सबसे पहले हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तय करते हैं, फिर एक्चुअल कॉस्टिंग जो होती है वो तय करते हैं, फिर दोनों में तुलना करते हैं, और जो भी वेरिएंसेस आते हैं वो कैसे आए इसकी तुलना करते हैं, और फिर इनके खोज करते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि ये जो वेरिएंसेस आ रहे हैं, मतलब जो अंतर आ रहा है हमारे पहले से सोचे हुए मूल्य में और वास्तविक मूल्य में, इनको कैसे दूर किया जा सकता है। अगर आप इस तरीके का मैनेजमेंट अपने बिजनेस में रखते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। क्या क्या फ़ायदा है तो वो देखिए, ऑब्जेक्टिव उसी को हम कहेंगे यहाँ पर कि कार्यकुशलता एवं उत्पादकता में वृद्धि आती है, और जो कॉस्ट है उस पर तो कंट्रोल होगा ही होगा। जो लोग इस काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी जाती है कि आपको इतने में ये काम करना है, और पहले से हमें उस प्रोडक्ट का, जो भी प्रोडक्ट बनना है उसका एक एस्टिमेटेड प्राइस पता रहता है, जिससे मैनेजमेंट को एक प्रगतिशीलता मिलती है। मतलब मैनेजमेंट दूरदर्शी हो सकता है यहाँ पर,
पहले से सोच सकता है मैनेजमेंट कि कितना प्रॉफिट हो सकता है या कितना लॉस हो सकता है यहाँ पर। तो ये तो थ्योरेटिकल टॉपिक था। अब एक क्वेश्चन को भी मैं दिखा देता हूँ कि कैसे करके सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। जैसे कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस निकालना है, मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस निकालना है और मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस निकालना है। तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी गिवन रहेगा, एक्चुअल क्वांटिटी गिवन रहेगा, स्टैंडर्ड प्राइस गिवन है और एक्चुअल प्राइस भी गिवन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ फॉर्मूले पे बेस्ड है, वो बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। मैं अभी आपको आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले इसमें 4 चीज़ें आपको निकालनी है। सबसे पहले आपको इसमें निकालना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस बहुत ही आसान होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस को मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों में अंतर आप निकालिए। जैसे इस क्वेश्चन में जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, मतलब हमने ये सोचा था कि 120 केजी लगेगा किसी सामान को बनाने में और 9 रुपये के दर से वो सामान आएगा, लेकिन वास्तविक में 150 केजी लग गया और जो रेट है वो हम 10 रुपये लेकर आए हैं। तो दोनों में ही बहुत ज़्यादा वेरिएंस हो गया। जैसे कि हमने तो ये सोचा था कि 1080 रुपये लगेगा, लेकिन वास्तविक में यहाँ पे 1500 रुपये लग गया। तो हमारा जो एक सोच था, एक स्टैंडर्ड था, वो विपरीत हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए 420 रुपया विपरीत हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे एडवर्स। तो एडवर्स पूरा नहीं लिखना होता है, आपको बस ए लिखना है। एग्जाम में भी आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही बना सकते हैं। बस आप क्या कीजिएगा कि एस क्यू एस पी ए क्यू का फुल फॉर्म लिख दीजिएगा नीचे में। इसके बाद हम लोगों को निकालना है मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस या मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस। पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस में आपको क्या करना है, जो एक्चुअल क्वांटिटी है उसको स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस से कंपेयर करना है। जैसे एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस क्या था, तो हमने सोचा था कि 9 रुपया लगेगा, लेकिन वास्तविक में 10 रुपया लग गया। तो एक्चुअल क्वांटिटी हमारा लगा था 150 केजी और जो अंतर आया दोनों प्राइस का वो 1 रुपये का अंतर आया, नेगेटिव अंतर आया। तो इसीलिए यहाँ पर 9 माइनस 10 कर लीजिए आप, तो 1 रुपये का। तो बहुत आसान है। इसका ये मतलब है कि हमें 150 रुपये जो है विपरीत चला गया, एडवर्स हो गया। हमने जो सोचा था उसमें 150 रुपया जो है एक्स्ट्रा लग गया। इसके बाद मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस, मतलब हमने जो मटेरियल यूज़ करने के बारे में सोचा था क्या उससे ज़्यादा लगा है, इसको भी हम लोगों को यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि स्टैंडर्ड प्राइस क्या हमने सोचा था। तो स्टैंडर्ड प्राइस हमने सोचा था कि 9 रुपया तो लगेगा, मार्केट में अभी 9 रुपया रेट चल रहा है। लेकिन जब हम वास्तविक में सामान यूज़ करने लगे तो हमने ये देखा कि जो एक्चुअल क्वांटिटी था हमारा वो 150 था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी से ज़्यादा था। तो इसीलिए 9 में से स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारा यहाँ पर 120 केजी है। हमने सोचा था 120 गुने में 9 लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 120 गुने में 150 लग जाना था यहाँ पर। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जो मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस है वो भी नेगेटिव आ गया हमारा 270। इसको नेगेटिव ना बोलकर एडवर्स बोलेंगे। ये 3 तो आपने एज पर क्वेश्चन निकाला। फिर आपको लास्ट में एक वेरिफिकेशन भी करके दिखाना है, मतलब सत्यापन करके दिखाना है यहाँ पर कि आपने जो प्राइस और यूसेज निकाला है क्या वो कॉस्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये एम लिखा है मैंने छोटा सा। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस का फॉर्मूला यहाँ पर अगर प्रॉपर वे में देखें तो मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस माइनस में 150 आया था, प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस भी माइनस में ही आया है 270। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 150 और 270 होता है 420। तो 420 जो है वो एडवर्स ही आ रहा है। इसका मतलब आपने जो ऊपर कैलकुलेशंस किया है वो सारा सही है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही करके सॉल्व किया जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट।